अब आप भाषण को सुनिएगा, घनश्याम जी वैसा बोल रहे हैं। अब शांति बना के रखें, शांति बना के रखें, अब बिल्कुल शांति बना के रखें। मैं सभी ब्राह्मण बंधुओं से कहना चाहूंगा, विद्याधर नगर स्टेडियम कंप्लीट फुल हो चुका है और आप ये जो भीड़ देख रहे हो, ये जनसैलाब, ये जयपुर में सब रोडें जाम पड़ी है। आप चारों तरफ कहीं भी देख सकते हैं, बिल्कुल 1% भी जगह नहीं है। जय जय श्री राम। अरे एक मिनट, जय जय श्री राम। ब्राह्मण कमजोर नहीं है, ब्राह्मण एकता को तुम देखो और ये केवल एक नमूना है। अभी इससे आगे आप आगे देखोगे बहुत ऐसे कार्यक्रम होंगे जब ब्राह्मण ये बताएगा कि ब्राह्मण कमजोर नहीं है। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, जय जिंदाबाद। तो आज जिस तरीके से ब्राह्मण महासम्मेलन हुआ, क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं गोवर्धन महासभा का सर ब्राह्मण महासभा का अध्यक्ष गोवर्धन से आया हूं। अगर हमारा ब्राह्मण एकता अगर ऐसे ही एकजुट हो जाए तो हम देश को दिखा सकते हैं अपनी ब्राह्मण की ताकत, कि हम में कितनी ताकत है। और मैं सभी से ये कहना चाहूंगा, पूरे देश को ये बताना चाहूंगा, मेरे जवानों कम मत समझो इन ब्राह्मणों को, कम मत समझो इन ब्राह्मणों को। जब जब ये ब्राह्मण जगाए तो धरती पे नाश मत मिटाए। बोलो ब्राह्मण मैं सभी ब्राह्मण बंधुओं का आभार व्यक्त हूँ कि उन्होंने शांतिपूर्ण इस कार्यक्रम को संपन्न किया। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। ब्राह्मण एकता के जयकारे लग रहे हैं और अब हमारे साथ जो इस समय मौजूद है दादरी से जो है अजय जी, जो कि ब्राह्मण महासभा के जो प्रधान भी रहे हैं। अजय जी, जिस तरीके का सम्मेलन यहाँ जयपुर के अंदर हुआ है, क्या कुछ इस सम्मेलन को देकर जिस तरीके की महापंचायत हुई, मैं कहूँगा लगभग जिस तरीके से जहाँ भी नजरें जा रही थी वहाँ ब्राह्मण ही ब्राह्मण नजर आ रहे थे, क्या कुछ कहना चाहोगे? ये एक बहुत अच्छा संकेत है। सबसे पहले तो मैं आपके YPB न्यूज़ चैनल और जितने भी लोग यहाँ आए हैं उन सब का धन्यवाद और स्वागत करना चाहूँगा कि ऐसे एक पावन, ऐसे एक धार्मिक और नैतिक और एक सामाजिक, एक दूरदर्शी प्रोग्राम में जो ये जिस सोच के साथ प्रोग्राम किया गया है और देश के प्रदेश के सभी हिस्सों से जो लोग आए हैं, ये एक सरकार को जगाने के लिए, उनकी नींद खोलने के लिए और समाज, ब्राह्मण समाज की ताकत दिखाने का ये कार्यक्रम है। इसमें हम सब ये जानना, मतलब बताना जरूरी समझते हैं कि ये कार्यक्रम जो किया गया है ये एक संकेत है, ये एक कदम है जो भविष्य के लिए बहुत भगवान परशुराम जो है इतने प्रसन्न हुए हैं कि जो अब आसमान से भी वर्षा होने लगी और ये इंद्रदेव और भगवान परशुराम जी प्रसन्न हुए जी। अब बात सिर्फ हिंदू एकता की, ब्राह्मण एकता की नहीं है, बल्कि हिंदुत्व की है। पूरे हिंदुस्तान को, हमारे से ब्राह्मण भाइयों को, सारे हिंदुस्तान को एक होना है, ये एक शुरुआत है। तो जिस तरीके से जहाँ जयपुर के अंदर जो है ब्राह्मण महापंचायत हुई, उसके अंदर युवाओं में जोश तो देखने को मिला ही मिला, साथ ही साथ मातृ शक्ति की मैं बात करूँ, बड़ी संख्या में जो यहाँ पे पहुंची है। मेरी माताएं बहनें हमारे साथ है। जिस तरीके से आज ब्राह्मण महापंचायत के अंदर आपने देखा इतनी मातृ शक्ति यहाँ पे पहुंची थी, क्या कुछ उन मातृ शक्ति के बारे में और जो भीड़ यहाँ पे पहुंची थी, क्या कुछ कहना चाहोगे? अप्रतिम भीड़, अप्रतिम, और इतना उत्साह आज तक कहीं पे किसी ने नहीं देखा। आपने देखा होगा कि इतना महिलाओं में उत्साह, इतना ही पुरुषों में उत्साह, और ब्राह्मण समाज का तो उत्थान हो गया आज। जी, एकदम से हृदय परिवर्तन हो गया है उनमें। और अब इसे पूछिए, जिस तरीके से हर किसी को लगता था कि बात आती थी जब भी यही होता कि ब्राह्मण समाज एक नहीं हो सकता, लेकिन आज यहाँ पे जो है ब्राह्मण समाज ने दिखाया है। उसके बाद जिस तरीके से मैं खुशी देख रहा हूँ, हर एक चेहरा जो है खिला हुआ है। और आसमां की बात करूँ तो भगवान परशुराम और इंद्रदेव भी आज जो है बरस रहे हैं, क्योंकि एकता तो हमेशा से रही थी, लेकिन पहल किसी ने नहीं की थी। आज जो पहल हुई है वो बहुत ही अच्छी हुई है। सबने मिलके जो एकता की पहल की है और बहुत दूर दूर से लोग आए। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ पूरी टीम को जिन्होंने कार्यक्रम किया है, और बाहर से जो लोग आए उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने एकता का परिचय दिया है। और बहुत बड़ी हमारी जो एकता की शक्ति है वो बाहर तक नेता लोगों तक जाएगी, और वो हमारी जो पुकार है वो जरूर सुनेंगे। जो ब्राह्मणों पर टिप्पणी होती है, ब्राह्मणों के लिए अनशन बोलते हैं, वो सब नेता है
जो भी कुछ करता है उनके लिए केस दर्ज होना चाहिए, मैं ये मांग करती हूँ। आज ब्राह्मण एकता देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे ब्राह्मण लोग भी आगे आ रहे हैं और हमें स्वर्ण जाति को कहीं आरक्षण नहीं दिया जाता है ना। उस वजह से नौकरी में भी हमारे बच्चे पीछे रहते हैं। मेरा यही है, हमारे बच्चों को भी आगे बढ़ने का बहुत स्वर्णिम अवसर दिया जाए। और ये एकता ये दर्शाती है कि ब्राह्मण समाज में कितनी शक्ति है, कितनी दृढ़ता है, कितना एक नेतृत्व की शक्ति है। अब हमारे साथ जो है विपर सेना की जो सैनिक मैं कहूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को जो है कामयाब किया है, पूनम जी क्या कुछ कहना चाहोगे इस कार्यक्रम के बारे में? किया है जी, बहुत ही ऐसा अद्भुत ऐतिहासिक कार्य है कि हमारे पास शब्द नहीं है इसके लिए प्रशंसा करने के लिए। इतनी भारी तादाद में ब्राह्मण बंधु यहाँ उपस्थित हुए हैं कि पूरे देश को नहीं, पूरे ब्रह्मांड को पता चल गया कि ब्राह्मण जब जागते हैं तो एकजुट होकर दिखाते हैं। तो और इंद्र देवता ने भी चीज का सबूत दिखा है और महापंचायत जिस उद्देश्य से रखी गई थी, उद्देश्य सफल हुआ। देखो, इस प्रोग्राम में हर एक छोटे छोटे गांव, ढाणी, शहर, हम सब जो लोग हर जगह गए हैं और इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए हर किसी का हाथ है। जब जनता जागरूक हुई है, ब्राह्मण जागरूक हुआ है, तभी ये प्रोग्राम आप सफल हो पाया है। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आगे भी भविष्य में ब्राह्मण इसी तरीके से जब भी हम आह्वान करें, उन्हें बुलाए, उन्हें आमंत्रित करें, तो उन्हें अपने समाज के लिए समर्पित होकर इस भाव से जरूर आना होगा। हमने देखा जिस तरीके से आप भी पूरे काफिले के साथ दादरी से चले, लगभग 5-6 गाड़ियां आप भी लेके आए हो, और इस तरीके का यहाँ आने के बाद जो प्रोग्राम रहा, क्या कुछ कहना चाहोगे? जी, ये जो कार्यक्रम हुआ है आज, ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। मेरे ख्याल से आज़ाद भारत के बाद पहला इतना बड़ा एक महापंचायत का जो आयोजन किया गया, जो जयपुर में हुआ है, इसका श्रेय हर उस व्यक्ति को जाता है जिसने इसमें योगदान दिया है। और हम ये चाहेंगे कि ये हमारी ओंकार है, ये हमारी एक आवाज़ है जो आगे भी बढ़ती रहे, और ऐसे ही हम सब मिलकर हमारे समाज के लिए और देश के लिए और प्रदेश के लिए हम कैसे काम करते रहें। और इतना जो सफल कार्यक्रम जिसके लिए इंद्र देव ने भी प्रसन्न होकर ये जलधारा की वर्षा की है, ये संकेत है कि हमारा कार्यक्रम सफल रहा है। अच्छा जी, एक सवाल और आपसे, जिस तरीके से आप भी जो है दादरी के अंदर जो है ब्राह्मण समाज के प्रधान हो और वहाँ पे ब्राह्मणों को इकट्ठा करने के लिए लगातार प्रोग्राम करते रहते हो, लेकिन आज जो राजस्थान जयपुर के अंदर जो प्रोग्राम है, उसके बाद उम्मीद करते हैं कि हरियाणा में भी आगे जो है इस तरीके के प्रोग्राम देखने को मिलेंगे। जी, आज का कार्यक्रम देखकर पूरा ब्राह्मण समाज गदगद है, खुशी से मतलब फूला नहीं समा रहा है कि ऐसा कार्यक्रम जो किया है, ये हमारे लिए एक समझो प्रेरणा है। इस कार्यक्रम से प्रेरणा लेके भविष्य में हम इससे भी अच्छा कार्यक्रम हरियाणा में भी करेंगे, और समय आएगा कि ये सब लोग हरियाणा भी पहुंचेंगे। और आज इंद्र देव ने प्रसन्न होकर जो आशीर्वाद हमें दिया है, ये सबूत है इस बात का कि कार्यक्रम के समापन के बाद जो ये जलधारा की वर्षा हो रही है, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा संकेत है, और भविष्य में हम बहुत अच्छे कार्य करने के लिए ऐसे अग्रसर रहेंगे। जय भगवान परशुराम। जी, ये युवा साथी है, ये भी कुछ संदेश देना चाहते हैं। जी, ब्राह्मण महापंचायत के माध्यम से हम उन लोगों को बताना चाह रहे हैं जो जेएनयू में जैसे वो लिख दिया ब्राह्मणों भारत छोड़ो, तो उनको यहाँ से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि ब्राह्मण इतने कमजोर नहीं है। तुम लिख जाते हो, सामने आके हमारा सामना करो ना। इसलिए हमने ये माध्यम आज यहाँ से बताया है कि ब्राह्मण कमजोर नहीं है, ब्राह्मण एकता का यहाँ से हमने संदेश दिया है। ब्राह्मणों ने भारत की संस्कृति को जिंदा रखा हुआ है और वो भारत ब्राह्मण छोड़ो की ऐसे बात करते हैं, तो ये हम यहाँ से संदेश दे रहे हैं कि ब्राह्मण कमजोर नहीं है, ब्राह्मण एकता को तुम देखो। और ये केवल एक नमूना है, अभी इससे आगे आप आगे देखोगे बहुत ऐसे कार्यक्रम होंगे जब ब्राह्मण ये बताएगा कि ब्राह्मण कमजोर नहीं है। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, जय श्री राम।